रीजनिंग का पार्ट नंबर 17 दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारी सभी परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारा एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, कोई भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न रीजनिंग के अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। दोस्तों मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आएगी, नंबर हमको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। दोस्तों नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट हमारा, कह रहा 1, 7, 9, 13, 19, 21, 25, 31 के बाद क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर हमको बताना होगा। तो दोस्तों आप लोग की कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और बिल्कुल मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपने 10 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब कर पाए और कितने सही जवाब दिए। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, कह रहा दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। दोस्तों मिसिंग नंबर से क्वेश्चन या क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आएगी, नंबर हमको बताना होगा। तो जब भी हमारे ऐसे सवाल आ जाए तो हमेशा हम बड़ी संख्या ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 54 बड़ी संख्या दे रहा है, यहाँ पे 51 बड़ी संख्या दे रहा है, तो क्वेश्चन मार्क भी कोई हमारी बड़ी संख्या होगी तो हमेशा हम ये बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी संख्या बनाएंगे कैसे, 8, 7, 4, 6 से बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी, यानी कि 54 में बनाना पड़ेगा। तो सवाल देखो किस प्रकार से हम किस लॉजिक से इसको बना सकते हैं। देखो कोई नया बच्चा देखेगा तो यार इसको सवाल को आसानी से नहीं कर पाएगा, लेकिन लॉजिक में ये समझ में आ रहा है। देखो हम इस सवाल में गुणा जोड़ घटाना भाग में ये प्रोसेस सारे सोचने पड़ते हैं। अगर देखो हम 6 और 7 की गुणा करा दें, 6 गुणे 7 करें तो 6 7 हमारा क्या होता है 42। ठीक है, 42 में अगर हम 8 और 4 को जोड़ दें तो 42, 8 4 जब जोड़ेंगे 8 4 होता है हमारा 12, 12 में जब 42 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12 42 होता है हमारा 54, जो कि हमको यहाँ दे रखा है बीच में। बस इसी हम लॉजिक में नेक्स्ट पार्ट में भी लगा के देख लेना कि हमारा लॉजिक इसमें लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, 8 और 4 की गुणा करा देंगे तो 8 गुणे 4 करेंगे तो 8 जो को हमारा क्या होता है 32। ठीक है, 32 आ गया। अब 32 में क्या जोड़ेंगे 12 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 7 होता है हमारा 19 और 19 32 क्या होता है हमारा 51, जो कि हमको बीच में दे रखा है। बस इस सेम प्रोसेस में नेक्स्ट सवाल में लगा देना है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या रहेगा हमारा 4 और 5 की गुणा कराना। तो 4 और गुणे 5 करेंगे तो 4 पंचे हमारा क्या होता है 20। ठीक है, उसके बाद में 14 और 9 को जोड़ देंगे तो 14 9 हमारा क्या होता है 23। ठीक है, जब 20 और 23 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा जोड़ने पर 43, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी 43 हो जाएगी। तो 43 हमारा किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में हमको 43 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, आपने कॉपी पे सॉल्व भी किया होगा और आपका भी आंसर 43 आ रहा होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल ये रहेगा, कह रहा है दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ठीक है आने वाली संख्या का चयन करें। दोस्तों यहाँ पे मिसिंग नंबर का भी क्वेश्चन है या क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर है कि संख्या हमको बतानी होगी। तो बहुत ही सिंपल सा इसमें लॉजिक लग रहा है, आप थोड़ी संख्याओं को ध्यान से देख रहे होंगे प्रश्न को। तो देखो यहाँ पे 9 दे रखा है, यहाँ पे 17 हो रहा है, यानी 9 का 2 गुना के आसपास हो रहा है। तो हम क्या करें 9 में अगर 2 की गुणा करा दें, ठीक है, जो हमें मिल रहा है बस उसी को करेंगे। तो 9 दूनी होता है क्या हमारा 18। अब लेकिन दे यहाँ पे 17 रहा, तो हम क्या करें 18 में 1 घटा देंगे तो 18 क्या होता है घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 17, जो कि हमको दिया था। सेम इसी प्रकार से देखो 17 की 2 गुना के आसपास हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 17 की 2 गुना और किया गया सवाल में 9 की 2 गुना की, फिर क्या करें 17 की 2 गुना कर रहा है। जो हम लोग 17 की 2 गुना करेंगे तो 17 दूनी हमारा क्या होता है 34। ठीक है, 17 दूनी हो गया हमारा 34। 34 में भी सेम लॉजिक हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर 18 में 1 घटाया था। इसी प्रकार से हम लोग 34 में भी 1 घटाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 33। ठीक है, तो हमारा 33 बनना है। प्रोसेस समझ में आ गया, बस इसी प्रोसेस में आगे चल देना। तो 33 का भी क्या करेंगे तो भैया 2 गुना करेंगे, तो 33 दूनी हमारा 2 गुना क्या होता है 66। 66 में क्या करेंगे 1 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 65, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 65 आ जाएगी। तो 65 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ हमको 65 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए होंगे। इसी प्रकार से हमारा दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल रहेगा, कह रहा है नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। दोस्तों यहाँ पे एक नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 से 7 हो रहा है, 7 से 9, 9 से 13, 19, 21, 25, 31, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे रहा है। तो मैं ये सीरीज हमारी इतनी बड़ी सीरीज दे रखी, तो आप देखने में लग रहा हो कि वो कठिन है, लेकिन कठिन नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो किस लॉजिक से करेंगे, लॉजिक हमारा क्या भैया स्क्वायर क्यूब के बारे में तो सोच नहीं सकते ना, इसी संख्या में हमारा कहीं स्क्वायर दे रहा है सीरीज में, ना कहीं क्यूब दे रखा है। तो हम क्या करेंगे इनके बीच का गैप देख लेंगे। 1 और 7 के बीच हमारा कितने गैप दे रखा है, देखो 6 का गैप है। ठीक है, 6 से 9 के बीच कितने का गैप है, तो 2 का गैप है, 7 2 9 हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से 9 और 13 के बीच हमारा गैप कितने का 4 का हो रहा है, यानी कि मेरा पहले 6 बड़ा फिर 2 बड़ा फिर 4 बड़ा। सेम इसी प्रकार से 13 और 19 के बीच हमारा गैप कितने का, देखो दोस्तों 6 का गैप दे रहा है। ठीक है, फिर 19 और 21 के बीच हमारा गैप कितने का 2 का, फिर 21 और 25 के बीच गैप कितने का 21 4 होता है 25, यानी कि 4 का गैप है। तो हमारा सवाल में एक प्रोसेस हमको मिल गया होगा, इस प्रोसेस मिला ये कि 6 2 4 6 2 4 इसी क्रम में हमारा बढ़ेगा। ठीक है, अब 25 और 31 के बीच का हमारा गैप कितने का, देखो 25 31 की गैप है 6 का, तो यहाँ पे हमारा क्या रिपीट हो रहा है 6 2 4 6 2 4। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 6 2 4 रिपीट होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या रिपीट होगा 2 रिपीट होगा, तभी तुम्हारा 6 2 4 बनेगा। तो 31 और क्वेश्चन मार्क के बीच का अंतर हमारा कितने का हो जाएगा 2 का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे 31 में अगर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे 31 में 2 जोड़ देंगे, जो गैप हमारा आ रहा है उसी को गैप को इसमें जोड़ देंगे 31 में, तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे 31 में 2 जोड़ेंगे तो 31 2 हमारा क्या होता है 33, तो हमारा क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो 33 हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमको 33
दे रखा है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। मात्र 20 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर थोड़ा लॉजिक लगा के करते तो। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल ये है वेन डायग्राम से। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे हर बार एग्जाम में 1 से 2 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है निम्न वेन आरेखों में से सही वेन आरेख का चयन करें। यानी दोस्तों पिता पुरुष भाई में जो वेन डायग्राम हमारा बनना है वही वेन डायग्राम हमें यहाँ पे चूज करना है ऑप्शन में। तो भाई देखो हमारे जितने भी पुरुष होते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पुरुष हो गए, जितने भी भाई देखो पिता और भाई क्या होते हैं, पुरुष ही तो होते हैं, मतलब पुरुष की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा पुरुष ये हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया पुरुष जो कि हमको यहाँ दे रखा था, ठीक है। अब पिता देखो कुछ पिता होंगे भाई, कुछ भाई होंगे पिता, यानी कि कुछ का डायग्राम बनेगा। कुछ का डायग्राम बनाते कैसे, देखो पुरुष के अंदर ही हमारे पिता आएंगे और पिता के अंदर ही हमारे भाई आएंगे। तो कहने का मतलब लॉजिक हमारा ये रहेगा, ये देखो ऐसे पिता बनेगा, ऐसे पुरुष बनेगा। तो ऐसा वेन डायग्राम हमारा किस ऑप्शन बनना है, तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा वेन डायग्राम हमारा बनना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप वेन डायग्राम के इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल रहेगा। जब भी हमारा दोस्तों देखो कह रहा है, प्रश्न पहले पढ़ो, प्रश्न को पढ़िए क्या कह रहा है। प्रश्न हमारा बोल रहा है कि दिए गए शब्दों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो यहाँ पे दोस्तों आरोही क्रम का पहले हमें मतलब पता होना चाहिए। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी जैसे हम लोग संख्याओं में छोटे से बड़ा, जैसे 1 2 3 4 ऐसे बड़े क्रम, छोटे से बड़े ग्रुप में लिखते थे, सेम इसी प्रकार से मैं इस शब्द में करना होगा। तो अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आप आसानी से कर लेंगे कि हमारा कौन सा क्या बड़ा हो रहा है। देखो तो पहले हम नंबरिंग कर लेंगे। देखो 1 ये 2 नंबर पे आया, ठीक है, ये 3 नंबर पे आया, फिर क्या है 4 नंबर पे, ठीक है। हमने पहले सीरियल से नंबरिंग कर ली। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा जैसे सीरियल से लिखते हैं, जैसे हमारा जिस नंबर पे जो आएगा उसी क्रम में लिख लेंगे, छोटे से बड़े के ग्रुप में। तो सबसे छोटा हमारा इसमें सेंटीमीटर होता है, ठीक है, तो हमने पहले सेंटीमीटर लिख दिया। उसके बाद सेंटीमीटर से बड़ा क्या होता है, सेंटीमीटर से बड़ा होता है हमारा डेसीमीटर, यानी कि 3 नंबर वाली बड़ी होगी। उसके बाद क्या बड़ा होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद बड़ा होता है मीटर, यानी कि 4 नंबर वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस क्रम में व्यवस्थित करें, आरोही क्रम में इस क्रम में चल रहा है। फिर सबसे लास्ट में आएगा किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर भैया सबसे राशियों में सबसे बड़ा होता है। यानी कि हमारा प्रोसेस क्या बना 1 3 4 2, 1 3 4 2 हमारे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में हमको 1 3 4 2 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस हो, जीडी हो, एमटीएस के एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है चिन्हों की अदला बदली करके सही विकल्प चुनना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन की क्या कह रहा है, यहाँ पे 4 चिन्ह हमको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में 4 जगह चिन्ह दे रखे हैं, ठीक है। इनकी अदला बदली करने का मतलब गुणे की जगह माइनस पहले ऑप्शन में, ठीक है, और माइनस की जगह रखना गुणा। तो देखो हमारा अगर बराबर से 24 आ रहा है यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में लॉजिक लगाने पर यहाँ पे, तो हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से तो हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा ऐसा सवाल दे दिया जाए और कह रहे कुछ चिन्हों की अदला बदली करें, तो हमारे ऑप्शन में जितने भी भाग के चिन्ह हैं वही हम लगाएंगे। तो हमारा देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में हमको सिर्फ भाग का चिन्ह दिख रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर सबसे पहले क्या उठाएंगे, सी उठाएंगे, उसको चेक करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे ऐसे ही सवाल बराबर मतलब सही होते हैं, ऐसे चिन्ह सही हो जाते हैं। तो भाग की जगह क्या कह रहा है, प्लस रखो, प्लस की जगह क्या रखो भैया भाग रखो, ठीक है। ये लॉजिक हमारा दे रखा था, हमने प्रोसेस को लिखा और बस एक सेम प्रोसेस हमें इसमें लगा देना बॉडमॉस के नियम से, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 35 था तो 35 ऐसे लिख लिया। अब देखो जोड़ की जगह क्या लगाना, भाग, देखो जो कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था, ठीक है, तो हमने जोड़ की जगह लगा लिया भैया भाग का चिन्ह। उसके बाद हमें दे रखा था 7, 7 हमने ऐसे लिखा। उसके बाद क्या दे रखा गुणा, गुणे का चिन्ह भी हमने ऐसे लगा दिया, क्योंकि गुणे से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है प्लस और भाग वाले चिन्ह से, ठीक है। अब देखो दोस्तों गुणे के बाद क्या दे रखा 5, 5 के बाद दे रखा गुणे का चिन्ह यहाँ पे देखो। अब गुणे की जगह भाग का चिन्ह दे रहा, सॉरी, अब 5 के बाद क्या दे रखा भाग का चिन्ह, भाग की जगह क्या लगाएंगे हम लोग, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि जहाँ प्लस है वहाँ भाग कर देना, जहाँ भाग है वहाँ प्लस कर देना, ठीक है। हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पे 7 मत समझ लीजिएगा, इसको यहाँ पे हमारे क्या है, ये हमारा प्लस है, ठीक है। प्लस, प्लस के बाद क्या दे रखा है 5, ठीक है। अब इसके बाद देखो रखा माइनस, माइनस के बाद क्या 6, क्योंकि माइनस उससे हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ भाग और गुणे से, भाग और माइनस प्लस वाले चिन्ह से मतलब थी, ठीक है। हमने चिन्ह सारे बदल दिए। अब इसको बॉडमॉस के नियम से हल कर लेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक रहेगा, कुछ नहीं करना। देखो 5 7 के भाग 35 में देंगे, तुम्हारा क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। गुणे में 5 ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने बताया था यहाँ पे हमारा प्लस है, ठीक है, हम प्लस ऐसे लगा लिए 5 माइनस 6। अब इसको हल करेंगे तो 5 25 हो गया, ठीक है, और 25 5 क्या हो गया हमारा 30, 30 में जब लोग माइनस का 6 करेंगे तो 30 माइनस का 6 करेंगे तो क्या आएगा 24। तो हमारा 24 बराबर 24 आ रहा है, यानी कि LHS बराबर हमारा RHS हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा जो चिन्हों की अदला बदली है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखा दोस्तों, जब भी हमारे से सवाल आ जाए तो हमेशा भाग वाले चिन्ह को सबसे पहले उठा के हल करेंगे, चाहे हमारा ऑप्शन नंबर ए में हो या डी में, कहीं भी हो, उसी सबसे पहले हल करेंगे। तो ज़्यादातर उसी के क्वेश्चन हमारे चिन्ह से सही हो जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल रहेगा। दोस्तों रीजनिंग हमारा नेक्स्ट सवाल ये है, कह रहे किसी कोड भाषा में बी को 16 लिखा जाता है, ठीक है, तो फिर डी को क्या लिखा जाएगा। यानी कि बी का संबंध जिस प्रकार से 16 से है, डी का संबंध किस संख्या से, संख्या में बतानी। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन भी कह सकते हैं या लेटर ऑफ एनालॉजी का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। देखो बी जो है, बी को 16 कैसे लिखा होगा, तो सबसे पहले मैं पता होनी चाहिए बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है। बी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 2, ठीक है। अब 216 कैसे बनाएंगे, अगर प्लेस वैल्यू में किसी गुणा करा दें, 2 की गुणा 3 बार करा दें, 2 गुणे 2 गुणे 2,
ठीक है, मतलब क्या करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तभी तो 16 बना पाएंगे ना। ठीक है, प्लेस वैल्यू हमने निकाली। ठीक है, अगर ये सेम लॉजिक हमारा डी में भी लगता है, डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी 4 होती है। ठीक है, 4 में किसी गुणा कराएंगे, देखो हमने, देखो बी की प्लेस वैल्यू 2 थी, 2 में किसी गुणा करा दी, 2 की 3 बार और गुणा करा दी। सेम इसी प्रकार से देखो डी की प्लेस वैल्यू हमारी 4 है, 4 में 4 की 3 बार और गुणा करा देंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, सेम प्रोसेस हमारा होगा, 3 बार इसकी 3 बार इसकी, तो हमारा 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको हमारा क्या होता है 256। यानी कि हमारे डी की प्लेस वैल्यू क्या, मतलब डी को किस कोडित किस प्रकार किया जाएगा, 256 से कोडित किया जाएगा। सेम लॉजिक से जिस प्रकार से बी को कोडित किया गया था, तो डी 256 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमको 256 दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सेम लॉजिक से बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, इसको कॉपी में आपने हल भी कर लिया होगा बिना वीडियो देखें। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल ये है, कह रहा दिए गए शब्दों में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। बस हमें एक कंडीशन यहाँ पे पढ़नी, कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता, यानी कि इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इस शब्द से नहीं बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों जब भी हमारे ऐसे वर्ड फॉर्मेशन जैसे सवाल हमारे आ जाएं तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए उठाएंगे, बी उठाएंगे, सी उठाएंगे, डी उठाएंगे। तो देखो अगर आप ऑप्शन नंबर डी पहले देख रहे हो, पहले देखेंगे बाद में उठाएंगे। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी अगर देखा होगा तो यहाँ पे देखो पी के बाद दे रखा है, यहाँ पे आई दे रखा है, बस आई से हमारा ये विकल्प नहीं बनेगा, क्योंकि इस शब्द में हमें कहीं आई तो दे नहीं रखा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 2 सेकंड का ये सवाल था, आसानी से आप 2 नंबर बिल्कुल पक्के करने वाले ये सवाल हमारे होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग हमारा नेक्स्ट सवाल कह रहा है, विकल्पों में दी गई संख्याओं में विषम संख्या का चयन करें। यानी विषम संख्या मतलब नहीं है कि यार 2 से भाग करने पर हमारी पूरी पूरी कट रही तो हमारी सम संख्या होगी, नहीं कटी तो हमारी विषम संख्या होगी। ये रीजनिंग है भैया, इसमें हमारा ये लॉजिक नहीं लग रहा है। लॉजिक इसमें प्रोसेस क्या है, 162 दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या रखा है 405। पहले हम संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, फिर 567 दे रखा है, उसके बाद में दे रखा है 644। ठीक है, हमने संख्या लिखी। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे, जो हमारा 2 नंबर आगे के 2 नंबर देखेंगे, आगे के 2 नंबर देखेंगे। ठीक है, आगे के 2 नंबर देख रहे हैं। अगर हम तीसरे वाले नंबर की 16 भाग करते हैं, आगे के 2 नंबर हमारा 16 बनना है, 2 की भाग अगर हम तीसरे नंबर की 16 में करें तो हमारा क्या था 2 8 16 होता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से तीसरे नंबर की भाग 40 में करके देखते हो तो 55 हमारा क्या हो गया 40, यानी कि इसको भाग देने पर हमारा क्या आ रहा है 8 आ रहा है। सेम इसी प्रकार से 7 जो हमारा तीसरा नंबर है इसकी भाग किसमें देंगे 56 में देंगे, तो 7 हमारा क्या होता है 56, यानी कि 7 का भाग 56 में देने पर तब भी हमारा क्या 8 आ रहा है। इसमें भी 8 आया, इसमें भी 8 आया, इसमें भी 8 आया। तो ठीक है, हमारे 3 ऑप्शन में क्या हमारा एक ही लॉजिक लग रहा है। तो हमारा विषम शब्द जाहिर सी बात है यार, ऑप्शन नंबर डी हमारा विषम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन करके देख लेते हैं। अब जैसे सेम लॉजिक हम लोग अगर 4 की भाग 64 में देंगे, यानी कि आगे वाली 2 संख्या हम देंगे, तो 4 की भाग 64 में देंगे तो हमारा क्या था 16 आना चाहिए 8, लेकिन यहाँ पे आ क्या आ रहा है 16, यानी हमारा ये हमारा विषम संख्या हो गई इन क्रम ऑप्शन के क्रमानुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। विषम संख्या पूछा तो हमारी विषम संख्या क्या हो जाएगी 644 विषम संख्या हमारी इसमें हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग के ऐसे ही क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन बिल्कुल मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। जिन क्वेश्चनों का दोस्तों आपको आंसर आ रहे हैं उसको वीडियो को पॉज करिए, कमेंट जरूर करिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल है, करें कुछ शब्द युग्मों का चयन करें, मतलब उस शब्द युग्मों का चयन करें जो 2 शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है, उसी तरह संबंधित है जैसे मतलब 2 शब्द युग्म एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि अदूरदर्शी और दूरदर्शी जो संबंध हमारा दे रखा है। ठीक है, जो रिलेशन दे रखा है वही सेम रिलेशन हमारा इन 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में होगा, वो ऑप्शन हमको फाइंड आउट करके बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको हिंदी पढ़ी होगी और हिंदी का अर्थ पता होगा, देखो अदूरदर्शी दूरदर्शी क्या है, अदूरदर्शी का अपोजिट हमको दे रखा है दूरदर्शी। ठीक है, मान लो अपोजिट में यहाँ पे अपोजिट वाला लॉजिक दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमारा ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है प्रसिद्ध, उसके बाद क्या दे रखा है अप्रसिद्ध, यानी कि प्रसिद्ध का क्या कर रहा है अप्रसिद्ध कर रहा है, मतलब उसका विरोध कर रहा है, मतलब अपोजिट कर रहा है। ठीक है, जो प्रसिद्ध उसको क्या कर दिया अप्रसिद्ध कर दिया। तो हमारा जैसे हमारा इसमें यहाँ पे जो लॉजिक दे रहा है वही सेम लॉजिक हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर लेते हैं तो हमारा दुविधा अव्यवस्थित, दोनों के अर्थ एक ही हो जाते हैं यार, दुविधा अव्यवस्थित दोनों का मतलब अर्थ एक ही हो जाता है, लेकिन अप्रसिद्ध और प्रसिद्ध का अर्थ अलग अलग हो जाता है। भाई जो प्रसिद्ध वो क्या हो गया हमारा अप्रसिद्ध हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए। दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन कराया, आप 10 में से कितने क्वेश्चनों को हल कर पाए वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, और कितने क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल आपने सही दिए हैं। तो वीडियो को कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। दोस्तों इस क्लास पर डेली ही ऐसे रीजनिंग के वीडियो और हर चीज़ की क्लासेस चलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।